धर्म का वास्तविक स्वरूप। धार्मिक उन्माद के सांप्रदायिक दंगे के कारण शहर में चारों ओर कर्फ्यू लगा हुआ था। सूर्य भगवान अपना प्रकाश फैलाकर सभी को रोशनी प्रदान करने के लिए आतुर थे। पूर्व दिशा में लाली फैल रही थी, पर मरघट की सी शांत थी। सदा की तरह शांत के दूत कबूतर दाना चुनने के लिए निकल पड़े। झुंड के झुंड शांत आकाश में उड़ते दिखाई देने लगे। दाना चुगने के लिए सूखे खेत में सभी दिशाओं से कबूतर आने पर सदा की तरह उनमें उत्साह नहीं था। इनमें से कई कबूतर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा एवं अन्य धर्म स्थलों में अपना रैन बसेरा बनाए रखे थे, अतः अधिकतर उदास दिखाई दे रहे थे। दाना चुनते चुनते धर्म के विभत्स स्वरूप पर चर्चा होने लगी। अलग अलग धर्म स्थलों से आने के कारण वे भी धर्म के नाम पर होने वाले तांडवों से मायूसी महसूस कर रहे थे। आपस की चर्चा प्रारंभ हुई थी कि एक तेजस्वी कौवा उनके बीच आ गया। पहले तो कौवे को देखकर वह सभी आतंकित हो गए, यह सोचकर कि यहाँ भी हिंसा का नंगा नाच प्रारंभ होने वाला है। पर उस तेजस्वी कौवे ने जैसे उन सब पर माया जाल बिखेर दिया हो, वे सब अपने अपने स्थान पर शांत भाव से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें लगा धार्मिक ग्रंथों में चर्चित भुसुंडी जी उनका समाधान करने उनके बीच आ गए हों। मौन चुप्पी तोड़कर एक बुजुर्ग कबूतर ने श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर उस तेजस्वी कौवे के सामने वेदना रखते हुए अपनी जिज्ञासा रखी। उसने कहा, आज के इस प्रगतिशील विश्व में अपने को सभ्य कहने वाला मानव धर्म के नाम पर यह खून खराबा क्यों कर रहा है? आए दिन धर्म के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी, हत्या, लूटपाट का बोलबाला हो रहा है। मानव एक दूसरे को शंका की नजर से देख रहा है। सभी धर्मों के धर्मगुरु भी आग में घी का काम कर रहे हैं। हम सब शांत प्रिय कबूतर बहुत दुखी हैं। आज के इस वातावरण से हम सब धर्म की इमारतों पर अपना रैन बसेरा बनाकर रहते हैं, अतः हमारा इन धर्मावलंबियों से गहरा नाता है। हम धार्मिक विद्वानों के भाषण सुन सुनकर भ्रमित हैं। हमें ऐसा लगता है कि उन परम शक्तिशाली महात्मा ने धर्म का सही स्वरूप समझाने के लिए ही आपको भेजा है, क्योंकि आज तक हमने कोई भी आपका सजातीय, आपके जैसा तेजस्वी एवं आकर्षक नहीं देखा। काक भुसुंडी जी ने गंभीरता तोड़ी। उन्होंने अपने बारे में कुछ ना कहकर शांत दूत कबूतरों की पीड़ा समझाते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालना ही उचित समझे, ताकि ये कबूतर अपने अपने धर्म स्थलों पर आने वाले धर्म प्रेमियों को धर्म के वास्तविक स्वरूप की जानकारी दे सकें। काक भुसुंडी जी ने कहना प्रारंभ किया, मानव शरीर पांच तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और हवा से बना है। मिट्टी असत्य को ग्रहण कर सत्य का रूप देती है। बीज में नए अंकुर के रूप में नया जीवन उत्पन्न करती है। जल सारी गंदगी को आत्मसात करके उसे प्राण तत्व के रूप में परिवर्तित करता है। अग्नि अशुद्ध तत्वों को ग्रहण करके उसे शुद्ध बना देती है। आकाश सारी त्रुटियों को ठीक करके रखता है और हवा निरंतर प्राण तत्वों का पोषण करती रहती है। मानव इन्हीं 5 तत्वों से बना है एवं इन तत्वों के अनुकूल कार्य करना ही सही धर्म है। उनकी दिव्य वाणी सुनकर कबूतरों की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने विस्तार से समझाने का आग्रह किया। काक भुसुंडी जी को संतोष हो रहा था कि सभी धैर्यपूर्वक धर्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, अतः उन्होंने मनुष्य को समझाने की भाषा में उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरह कोई दवा बनाने वाला अपने विक्रय प्रतिनिधि को दवा का नमूना देकर डॉक्टर के पास भेजता है और उसे समझाता है कि इस दवा में कौन कौन सी जड़ी बूटी या सामान लगा है एवं दवा किस तरह से रोग में काम करेगी, और वह डॉक्टर उस रोग के इलाज के लिए उस दवा का उपयोग करता है। वह दवा उस रोग को ठीक करने में अपना काम करे, यही उसका धर्म है। इसी तरह मानव जिन 5 तत्वों से बना है, उन तत्वों के गुण अनुरूप कर्म करे, यही सही कर्म है। विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया, मिट्टी सबसे सहनशील है। इसमें माता के समस्त गुण विद्यमान हैं। इसकी अनुकरणीय सहनशीलता का बोध सर्वेसहा है, यानी कि सब कुछ सहने वाला है। मानव मलमूत्र भी त्याग कर दे तो यह उसे हरा भरा कर देती है। वह अपने गर्भ में बहुमूल्य रत्नों को धारण करके
धारण करने के कारण रत्नगर्भा कहलाती है, जिसके पास जो कुछ भी प्राप्त है उसका उपयोग दूसरों की भलाई में भी हो, यही इसका प्रतीक है। अतः मानव धर्म का पहला संदेश है सहिष्णुता एवं अपने सामर्थ्य का औरों को हित में उपयोग। बात बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जल सब में एकाकार हो जाता है, वह दूध में दही में कीचड़ चाय में चाय एवं इसी तरह अपनी पहचान खोकर भेदभाव मिटाकर औरों के साथ आत्मसात करके भी फिर से जल के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। सभी लोग मिलकर रहें, यही संदेश जल का है। तीसरे तत्व अग्नि के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा, जो भी अग्नि के पास जाता है वह दुर्गुणों का नाश करके उसे शुद्ध कर देती है। अग्नि का गुण है कि प्रकाश, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे का नाश करके ज्योति प्रदान करना ही इस तत्व का संदेश है। उत्साह, साहस, तेज गति और ओज प्रदान करना ही इसका धर्म है। सभी कबूतर बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए बताया कि आकाश अपने सभी सौरमंडल, ग्रह, नक्षत्र का संचालन अनुशासित रूप से करता है। अपनी सारी शक्ति प्राणी मात्र को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। इसकी सर्वत्र उपस्थिति इसकी विराटता का प्रतीक है। मन एवं हृदय में विराजित है। यह समस्त प्राणियों के हित में कल्पना एवं क्रियाशीलता ही इसका संदेश है। पंच तत्वों में एक और तत्व वायु का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अदृश्य रूप से सभी के हितों के लिए क्रियाशील रहना ही सही धर्म है। वायु अदृश्य रूप में सभी में प्राण संचार करती है। सभी सतपथ पर चलते रहें, यही इसका संदेश है। एक बुजुर्ग कबूतर ने पूछा, एक पांच तत्व तो पशु पंछियों में भी हैं, फिर मानव में क्या विशेषता है और ईश्वर की सर्वोत्तम कृति होने के बाद भी वह पांच तत्वों के इन धर्म संदेशों को क्यों नहीं समझ पा रहा है। काकभुसुंडी जी ने बड़े दुखित सुर में कहा, मानव को भगवान ने विवेक अधिक दिया है और लगता है इसी विवेक को खो दिया है। त्याग, अपरिग्रह, अहिंसा, सेवा, विनम्रता, अनुशासन सिर्फ ग्रंथों के विषय रह गए हैं। मार्मिक दुख प्रकट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह चिंता की बात है एवं ऐसा लगता है कि आज अनेक धर्म उपदेशक, संत महात्मा एवं राजनेताओं द्वारा धर्म के नाम पर ऊंट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर आरक्षण मांगा जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, भूली भाली जनता को ठगा जा रहा है, धर्म को अलग अलग खेमों अखाड़ों में बांट दिया गया है, धर्म के नाम पर पशु पंछी ही नहीं मनुष्य का भी वध किया जा रहा है। सारा संसार धर्म के नाम पर बटा हुआ लगता है। कहाँ गया वह विश्व बंधुत्व, कहाँ गई मानवता। धर्म को रंग दिया गया है अलग अलग रंगों में। यह कहकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। शांत के दूत कबूतर भी विचारों में खो गए एवं सम्मान प्रदर्शन के लिए उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि काकभुसुंडी जी अपने धर्म का संदेश लेकर अदृश्य हो गए हैं। कहाँ गया वसुधैव कुटुंबकम की वह भारतीय भावना। यह निर्विवाद सच है कि साथ छूटने के लिए होता है। यह निर्विवाद सच है कि साथ छूटने के लिए होता है। बगैर आवाज शीशाए दिल तो बस टूटने के लिए होता है। जो नहीं है तेरे पास उसके लिए दुखी क्यों होता है। जो कुछ है तेरे पास उसमें खुश क्यों नहीं होता है। कितना भी गहरा क्यों न हो जख्म भरने के लिए ही होता है। नीरस बेमकसद जिंदगी में तो दम घुटने के लिए ही होता है। इसलिए जलाए रखो सदा आस का दीपक। हर रात के बाद सवेरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।